किसी भी चुनाव में जनादेश असल में सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होता। वो एक कहानी होती है जो लोगों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और उनकी आकांक्षाओं से बुनी जाती है। आज हम अरुणाचल प्रदेश के बामेंग विधानसभा क्षेत्र की इसी कहानी को जरा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि एक सच्चा जनादेश जीता कैसे नहीं बल्कि कमाया कैसे जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बामेंग सीट ये भारतीय लोकतंत्र की एक जीती जागती मिसाल है। ये एक ऐसी जगह है जहां के पहाड़ों की तरह ही यहां की राजनीति भी बहुत अप्रत्याशित है और जहां लोगों की नब्ज को समझना ही जीत की असली चाबी है। देखिए, किसी भी रणनीति की जड़ें हमेशा जमीन में होती हैं। तो आइए सबसे पहले जमीन से जुड़ी उन आवाजों को सुनते हैं जहां से जीत का बीज फूटता है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो यहां के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? बामेंग के लोगों के लिए सबसे बड़ी और पहली चुनौती है कनेक्टिविटी। आज भी कई गांवों तक हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़कें नहीं हैं। और सोचिए, जब एक कच्ची सड़क बारिश में कट जाती है तो सिर्फ रास्ता बंद नहीं होता, बाजार का रास्ता, अस्पताल का रास्ता, बच्चों के स्कूल का रास्ता सब बंद हो जाता है। ये उनकी रोज की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। और दूसरी बड़ी चिंता वो है नौजवान पीढ़ी का भविष्य। यहां के युवाओं के पास या तो काम नहीं है या फिर उनके काबिलियत के हिसाब से काम नहीं है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में नई पीढ़ी के लिए मौके बहुत कम हैं और ये एक ऐसी समस्या है जो सीधे सीधे इस पूरे इलाके के भविष्य पर ही सवाल खड़ा करती है। तो सड़क और नौकरी तो हो गई बड़ी बातें, लेकिन इनके अलावा भी कई और चिंताएं हैं जो बामेंग के परिवारों की रोज की हकीकत हैं। स्कूलों का कमजोर ढांचा, दूर बने हुए हेल्थ सेंटर और बिजली पानी की आंख मिचौली, ये सभी मुद्दे मिलकर लोगों की उम्मीदें और उनकी नाराजगी तय करते हैं। इस इलाके की सियासत को समझना है तो पहले यहाँ के समाज को समझना होगा। यहाँ ज्यादातर आबादी नीशी समुदाय की है और उनके साथ साथ मीजी, आका और पुरोहित समुदाय भी रहते हैं। हर समुदाय की अपनी एक पहचान है, अपनी जरूरतें हैं, अपनी उम्मीदें हैं। इन समीकरणों को समझे बिना यहाँ कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। और यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक मूल्य याद रखना चाहिए और वो है व्यक्ति की गरिमा। लोगों की ये शिकायतें सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये उनकी गरिमा बनाए रखने का एक मौका है। और सच्चाई पर आधारित एक साफ सुथरी सार्वजनिक बहस ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तो ये तो थी लोगों की बात, उनकी आवाज। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ। चलिए उन नंबरों को देखते हैं जो इस राजनीतिक रणभूमि की असल तस्वीर दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये सीट इतनी कांटे की टक्कर वाली क्यों है। 2024 में बामेंग में कुल वोटर्स थे सिर्फ 13,960। मतलब ये एक छोटा इलाका है जहां हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और जहां उम्मीदवार के लिए हर दरवाजे तक पहुंचना मुमकिन होता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 89.67%, लगभग 90%। ये असाधारण रूप से बहुत बहुत ज्यादा मतदान है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने जागरूक और कितने प्रेरित हैं। वो चुप नहीं बैठते, वो अपनी आवाज उठाते हैं। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी बदल देता है। 2024 में जीत का अंतर सिर्फ 635 वोटों का था। ये दिखाता है कि बामेंग की सीट पर मुकाबला कितना करीबी था, जहां जरा सी भी हवा का रुख नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। ये डैशबोर्ड 2024 के चुनाव का पूरा एक्सरे है। आप देख सकते हैं कुल 12,518 वोट पड़े। कांग्रेस को मिले 52.36% वोट, जबकि बीजेपी को 47.28%। और जीत का अंतर देखिए, सिर्फ 5.08%। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतावनी है कि इस सीट पर किसी भी दल की पकड़ स्थायी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बामेंग को एक हाई वोल्टेज स्विंग सीट क्यों माना जाता है? इसका जवाब इसके चुनावी इतिहास में छिपा है। आइए पिछले कुछ दशकों के बदलते राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी बताती है। 1995 में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2009 के बाद से यहां की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने सीट जीती और 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ कुछ 100 वोटों से वापसी की। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि यहां के वोटर्स किसी एक पार्टी के बंधक नहीं हैं, वो काम के आधार पर अपना मन बदलते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है वोटिंग में। 1995 से 2004 तक औसत मतदान करीब 64% था,
लेकिन 2009 के बाद यह अचानक बढ़कर लगभग 87% हो गया। ये उछाल दिखाता है कि 2004 के बाद यहाँ की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जहां लोगों की भागीदारी बढ़ी और चुनावी समीकरण हमेशा के लिए बदल गए। तो ठीक है, हमने दिक्कतें समझ लीं, आंकड़े देख लिए, इतिहास समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस सब को एक असरदार जीत और अच्छे शासन की रणनीति में कैसे बदला जाए। अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा कमाने के लिए है। तो एक कामयाब रणनीति कैसी दिखेगी? हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब जिसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा, यानी हर एक बूथ पर मजबूती। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, जो एक मजबूत जमीनी टीम बनाता है। तीसरा चेहरा है कहानी का, नैरेटिव का, जहां राष्ट्रीय नारों की जगह लोगों की अपनी कहानियां हों। और चौथा, संसाधन, यानी हर स्रोत का सही और असरदार इस्तेमाल। ऐसी सीट पर एक आदर्श उम्मीदवार कौन हो सकता है? सोचिए, एक ऐसा जमीनी जनजातीय नेता जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच हो और जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो, जिसकी ईमानदारी पर लोग भरोसा करें और जिसकी अपनी जनजातीय पहचान लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाए। नेतृत्व मजबूत हो, लेकिन उसे एक अच्छी टीम के सपोर्ट की भी जरूरत होगी। अगर एक शब्द में कहें तो बामिंग में जीतने वाला उम्मीदवार एक विलेज बिल्डर होता है, यानी एक गांव का निर्माता। एक ऐसा सेवक नेता जो सच्चा हो, जो कर्मठ हो और जिसका पूरा ध्यान बड़े बड़े वादों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विकास पर टिका हो। देखिए, आज का चुनाव सिर्फ जोश से नहीं, होश और अनुशासन से जीता जाता है। ये 100 दिन की योजना दिखाती है कि कैसे शुरुआती दौर में लोगों को सुनने से लेकर रैलियों और फिर आखिर में वोटिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट तक हर कदम को सटीकता से और वक्त पर पूरा किया जाना चाहिए। हाँ, आज का दौर डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल पहुंच व्यक्तिगत और सम्मानजनक होनी चाहिए। लोगों तक पहुंचने के नए तरीके अपनाते हुए हमें कुछ बुनियादी उसूलों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भारत के कानूनी ढांचे में निजता यानी प्राइवेसी एक मूल अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी तरह के संचार के लिए लोगों की सहमति की जरूरत होती है और उनके डेटा का इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो लिया गया है। व्हाट्सएप जैसे टूल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए, लोगों की निजता का पूरा सम्मान करते हुए। डिजिटल दुनिया का एक बड़ा खतरा है अफवाहें, गलत खबरें। इससे लड़ने के लिए एक डिजिटल ट्रूथ स्क्वाड की जरूरत होती है। एक ऐसी टीम जो फर्जी खबरों का तुरंत पता लगाए और सबूतों के साथ, सच्चे तथ्यों के साथ उनका मुकाबला करे। जैसे अगर अफवाह फैले कि सड़क का प्रोजेक्ट रद्द हो गया है, तो ये टीम तुरंत सरकारी रिकॉर्ड पेश करके सच सामने लाएगी। इसी से जनता का भरोसा बना रहता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में हैं, जहां हम चुनावी दांवपेच से ऊपर उठकर एक सच्चे नेतृत्व के दर्शन पर बात करेंगे, क्योंकि एक जनादेश सिर्फ चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा होता है। एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, क्या जनादेश सिर्फ मतदान के दिन जीता जाता है या फिर ये असल में दिन प्रतिदिन लोगों की सेवा करके कमाया जाता है? बाबामंग की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत लोगों का भरोसा कमाना है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। राजनीति से परे एक उद्देश्य। नेतृत्व का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। यही एक सच्चे कमाए हुए जनादेश की नींव है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies@mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।